व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका भाई समीर विडरान, आपके चैनल समीर विडरान के आसिफ से। सो गाइस, आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सीखेंगे स्पीच राइटिंग। गाइस, आज मैं आपको इतने इजी तरीके से स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप कभी भी अपनी किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट भूलेंगे। गाइस, प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अपने पेपर में 10 मार्क्स अपनी जेब में ला सकते हो, क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम के अंदर स्पीच राइटिंग 10 मार्क्स की आती है। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब चलिए ज्यादा देरी ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, now we starting to learn speech writing. First we learn that what is speech. A speech is a formal talk or discourse delivered to an audience to express thought of opinions over a particular subject matter. अगर गाइज मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं कि स्पीच किसे बोलते हैं, तो स्पीच एक औपचारिक रूप से दिया गया एक भाषण है जो एक व्यक्ति द्वारा अपने दर्शकों को सुनाया जाता है, और ये किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। उसे स्पीच बोला जाता है। ओके गाइज, so let's see who can deliver speech. Speech can be delivered by a leader, a national leader / leader of a group. मतलब स्पीच किसी नेशनल लीडर द्वारा या फिर किसी भी ग्रुप के लीडर द्वारा बोली जा सकती है। The head of an institute / college / school. मतलब किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी संस्था के हेड द्वारा भी स्पीच बोली जा सकती है। An expert / specialist in a particular field. किसी विशेषज्ञ या फिर किसी फील्ड के विशेषज्ञ द्वारा भी स्पीच बोली जा सकती है। पैनल ऑफ स्पीकर्स एट एनी इवेंट. किसी कार्यक्रम में जो स्पीकर्स होते हैं उनके पैनल द्वारा भी स्पीच बोली जा सकती है। हेड बॉय / हेड गर्ल / हेड ऑफ एनी क्लब / एनी स्टूडेंट. मतलब हेड बॉय, हेड गर्ल और किसी क्लब के हेड या फिर किसी भी स्टूडेंट द्वारा स्पीच को बोला जा सकता है। ओके गाइस, और जो स्पीच होती है हमारी स्पीच राइटिंग, उसकी वर्ड लिमिट होती है गाइस 150 to 200 वर्ड्स। लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चन में देखना आपके क्वेश्चन में वर्ड लिमिट कितनी दे रखी हो। अगर आपको 150 to 200 वर्ड लिमिट दे रखी हो तो आप इतनी ही लिखना। ओके गाइस, और 150 to 200 वर्ड का मतलब आप 200 प्लस मत लिखना, क्योंकि आप ऐसा लिखोगे तो आपको कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम 200 प्लस लिखेंगे तो शायद हमें ज़्यादा नंबर मिल जाए। गाइस, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना। आपकी 150 to 200 वर्ड बोले गए हैं तो आप हो सके तो 150 to 160 में ही अपनी स्पीच खत्म कर देना और अगला टॉपिक करने लग जाना जो आपके पेपर में हो, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और आपको जल्दी जल्दी दूसरे टॉपिक भी करने हैं पेपर में। ओके गाइस, यह आपकी आती है 10 मार्क्स की। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्पीच। फॉर्मेट का सबसे पहले होता है गाइस मार्क्स 1 मार्क का, और फिर उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट होता है गाइस आपका 4 मार्क्स का, और फिर आता है आपका एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके 5 मार्क्स। ऐसे कुल मिला के आपके हो गए 10 मार्क्स। ओके गाइस, तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, मतलब ग्रामेटिकली सटीकता। हमारे जो सारे वर्ड्स होंगे वो बिल्कुल ग्रामर के होने चाहिए। एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, मतलब जो हमारे शब्द होने चाहिए वो ठीक होने चाहिए और उनकी स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए। ये हमारे होते हैं 2.5 मार्क्स के, मतलब हाँ 2.5 मार्क्स के। ओके गाइस, फिर आता है सेकंड पॉइंट कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। मतलब जो हमारे विचार है और जो हमारे बोलने का तरीका है उनके अंदर एक मेल होना चाहिए दोनों के अंदर। उसके भी गाइज हमारे होते हैं 2.5 मार्क्स। ये हमारे एक्सप्रेशंस हो गए। ओके गाइज, अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर्मेट के फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रीटिंग / सैल्यूटेशन / एड्रेसिंग द ऑडियंस। मतलब गाइज आपको दर्शकों को शुभकामना देते हुए और उनको नमस्कार करते हुए अपनी स्पीच को स्टार्ट करना है सबसे पहले तो। फिर आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सेकंड पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर गाइस आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना रहेगा, जैसे कि नेम एंड डेजिग्नेशन, मतलब अपना नाम और अपना पद, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और फिर जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, फिर फॉर्मेट के अंदर आता है हमारा कंटेंट, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द इशू।
मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो हमारा इशू है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, उसके कारण और उसके जो प्रभाव है, वो सारी चीज़ें हमें कंटेंट में लिखनी होती है। फिर आता है गाइस पॉइंट बी, डाटा एंड एग्जाम्पल। मतलब जो हमारा टॉपिक है हमें उससे जुड़ी जानकारी और उससे जुड़े उदाहरण उसके अंदर बतानी होते हैं या लिखने होते हैं। फिर आता है गाइस पॉइंट सी, कंक्लूजन बाय गिविंग सजेशन। फिर गाइस हमको अपनी स्पीच की एंडिंग एक सुझाव देते हुए करनी होती है। ओके गाइस, फिर देखते हैं पॉइंट फोर्थ, थैंक गिविंग टू द ऑडियंस। मतलब गाइस दर्शकों को हमें एंड में धन्यवाद बोलना होता है। ओके, सो गाइस अब हम देखते हैं हाउ टू बिगिन अ स्पीच। मतलब गाइस हम एक स्पीच को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उसे किस तरीके से शुरू करते हैं। ओके गाइस, बिगिन विद ग्रीटिंग स्लैश सैल्यूटेशन एंड बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस। मतलब गाइस हमें स्पीच स्टार्ट करनी होती है दर्शकों को नमस्कार करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए। ओके, अब हम देखते हैं स्पीच स्टाइल, स्पीच को स्टार्ट करने का स्टाइल 1। जैसे कि ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्थी एंड जॉयस मॉर्निंग। आई, फिर गाइस जो ये आप डैश देख रहे हो इसकी जगह आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पर, ऑफ क्लास 12th, विश टू स्पीक ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, जो यहाँ पे फिर आपका टॉपिक आ जाएगा गाइस इस डैश के अंदर। ओके गाइस, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपको स्पीच की एक अच्छी स्टार्टिंग करने के लिए हेल्पफुल होगी। ओके, फिर गाइस अब हम देखते हैं स्टाइल 2। आप गाइस स्पीच को कुछ इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई इस डैश के अंदर अपना नेम, प्रेजेंट माई व्यूज ऑन, फिर यहाँ पर इस डैश के अंदर अपना टॉपिक, और फिर बोल सकते हो प्लीज लिसन एंड अडॉप्ट इन योर लाइफ। इस तरीके से भी आप अपने स्पीच को स्टार्ट कर सकते हो गाइस। अब हम एक दो और तरीके देखते हैं स्पीच को स्टार्ट करने के। जैसा कि आप देख सकते हो स्टाइल 3 के अंदर, डियर ऑडियंस गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप इतना बोल के भी अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर स्टाइल 4, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम, यहाँ पे अपना नेम, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक, फिर यहाँ पे अपना टॉपिक। ओके गाइस, इस तरीके से भी आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हो। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्टाइल 5, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम, यहाँ पे अपना नेम, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक, यहाँ पे इस डैश के अंदर अपना टॉपिक। ये गाइस कुछ बिगिन स्टार्टर थे अपनी स्पीच को स्टार्ट करने के। आप इनमें से आपको कुछ अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ नोट कर सकते हो क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपनी स्पीच को अच्छे से स्टार्ट देने में। ये तो हमने देख लिया कि हम स्पीच कैसे स्टार्ट करें। अब हम देखते हैं स्पीच को हम एंड कैसे करें। जैसे कि हाउ टू एंड स्लैश कंक्लूड, मतलब हम अपनी स्पीच को एंड कैसे करें। जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक एग्जांपल, देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय स्ट्रांगली सपोर्टिंग द आइडिया दैट, फिर यहाँ पे गाइस आप अपना सजेशन दे देना, जो आपको सजेशन रखना है वो। इस तरीके से आप एंड कर सकते हो। और गाइस आपको थैंक बोलना है ऑडियंस को, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि थैंक्स टू ऑल फॉर बीइंग सो जनरस टू लिसन माय व्यूज और अटेंटिवली एंड पेशेंसली, या फिर आप सिर्फ थैंक यू भी बोल सकते हो अपनी स्पीच के एंड में ऑडियंस को। ओके गाइस, so guys, here are some points for speech writing. You should know these points before you starting write a speech. So let's see these points. First of all guys, I want to say you, when you start your speech, you should divide your speech into 3 parts. Part 1, introduction, जिसके अंदर आप गाइज अपने टॉपिक को डिफाइन करना। पार्ट 2, जिसके अंदर गाइज आप अपने टॉपिक को एनालाइज करना और उसके अंदर उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स, मतलब उसके परिणाम, उसके कारण और उसके प्रभाव वो लिखना। फिर गाइस पार्ट 3 के अंदर आपको जब अपनी स्पीच को एंड करना हो, उसके अंदर आप एंडिंग करते हुए सजेशन बताना, अपने सुझाव देना, रीमीडियल मेजर्स एंड स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट, और उपाय बताना और कदम बताना इम्प्रूवमेंट के लिए एंडिंग करते हुए। ओके गाइस, फिर आपको करना होगा मेक वैल्यू पॉइंट्स एंड डेवलप देम इनटू पैराग्राफ मेंटेनिंग अ लॉजिकल ऑर्डर।
जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया है, आप अपनी स्पीच के अंदर ठीक ठीक पॉइंट बनाना सारे, और हर पॉइंट को मतलब पॉइंटों को आपको पैराग्राफ के रूप में बनाना है। जैसे कि पार्ट 1 मैंने आपको बताया, पार्ट 1 एक पैराग्राफ हो गया, पार्ट 2 दूसरा पैराग्राफ हो गया, पार्ट 3 तीसरा पैराग्राफ हो गया। इस तरीके से ट्राई टू मेक अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट। आपको जो पहला आपका जो पार्ट 1 होगा, जो पहला ड्राफ्ट होएगा, आपको कोशिश करनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीधा, मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण सा लगे, बहुत ही ज़्यादा रफली सा लगे। ओके गाइस, और आपको ध्यान रखनी है स्पीच करते हुए वर्ड लिमिट, जो आपकी वर्ड लिमिट है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस आपको स्पीच करते हुए। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्पीच का, जिससे आपको और अच्छे से स्पीच के बारे में समझ में आएगा। ओके, so guys, as you can see, here are an example of speech writing on the topic of Delhi's pollution. So let's see this example. Guys, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे सामने स्पीच राइटिंग का, जिसका टॉपिक है Delhi's pollution, a major concern. Guys, आपको स्पीच बोलते हुए या फिर लिखते हुए ऊपर उसके हेडिंग या फिर टाइटल नहीं लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है, आपको इस तरीके से कुछ नहीं लिखना है। आपको अपनी स्पीच स्टार्ट करनी है तो सीधे यहाँ से करनी है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस तरीके से आपको अपनी स्पीच स्टार्ट करनी है, आपको ये नहीं लिखना है। ओके गाइस, सो देखते हैं अब। आई एम अभिनव शर्मा ऑफ क्लास 12 A. It's a matter of great privilege for me to deliver a speech on the topic Delhi's pollution, a major concern. Guys, इस तरीके से आपको अपनी स्पीच स्टार्ट करनी है, और फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से अपनी स्पीच को पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपके जो स्पीच का टॉपिक है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है 150 to 200 वर्ड्स के बीच में, इस तरीके से। और फिर एट द एंड आपको एक सजेशन प्रोवाइड करना है, जिसके आप देख सकते हैं, ओड एंड इवन नंबर फॉर्मूला कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कर्ब द पोल्यूशन फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको अपना सजेशन देना होगा एक एंड में, और फिर आपको थैंक यू बोलना है ऑडियंस को, और फिर आपकी स्पीच वहाँ पे एंड हो जाएगी, आपकी स्पीच वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था स्पीच राइटिंग का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस, अगर आपको 12th क्लास के किसी भी चैप्टर या पोएम की समरी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ अभी जाके देखो। मैंने हर एक चैप्टर और हर एक पोएम की समरी को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और गाइस, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। तो गाइस, आज के लिए यही विदा देते हैं, अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।